हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। अभी तक आपने भूगोल के कुछ चैप्टर्स और इतिहास की पूरी किताब कक्षा 6 की चैनल पर अपलोड हो गई है। इसी क्रम में हम एक नई किताब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सामाजिक विज्ञान की तीसरी किताब है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला इकाई है विविधता। विविधता के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है विविधता की समझ। अब इसमें मेनली ये होता है, हमारा रूप रंग खान पान सब भिन्न है पूरे देश में। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं। तो हम पहुंचते हैं सबसे शुरुआत में कुछ कहानी दी गई है जिसके माध्यम से समझाया गया है कि बहुत सारे लोग जिनका खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, इन सभी में विविधताएं पाई जाती हैं। तो जो है धार्मिक विविधता हो सकती है, वो खान पान की विविधता हो सकती है, भाषा की विविधता हो सकती है, या पहनावे की विविधता हो सकती है। तो हम विविधता के बारे में आगे बढ़ते हैं। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है, जो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, विभिन्न विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। हम विविधता को समझना कैसे है, देखो, जैसे करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। तो पानी की जहाज, घोड़े, ऊँट पर बैठ के जाया करते थे या फिर पैदल जाते थे। ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन तलाश में या फिर व्यापार के लिए जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी लोग इधर उधर हुए। ठीक है। फिर उसके बाद जब उन्होंने घर खाने पीने के लिए पूरा खाना नहीं मिलता था, तो वो नई जगह जाके रहते थे। कुछ लोग काम की तलाश में भी जाते थे, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ते थे। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। ये सब रीज़न हैं कि क्यों माइग्रेशन होता है या क्यों लोग एक जगह दूसरी जगह जाके बसते हैं। लोग जब नई जगह बसना शुरू करते हैं तो वहाँ रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ें वे नई जगह पे अपना लेते हैं, पुराने ढर्रे पे कुछ चीज़ें चलती हैं, मतलब परिवर्तन आता है। भाषा, भोजन, संगीत, धर्म, सभी जगहों का मिश्रण आता है और उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति का आदान प्रदान होता है। धीरे धीरे मिश्रित और मिली जुली संस्कृति बन जाती है। अगर अलग अलग क्षेत्रों में मतलब देखें तो विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने हमारा जीवन, वहाँ के जीवन और संस्कृति पर आकार देने में योगदान दिया है। कई क्षेत्र में विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से साथ सामंजस्य बिठाते हैं और विविधता उत्पन्न होती है। समुद्र के पास रहने वाले पहाड़ और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले में बड़ा फ़र्क है। न केवल वो लोग कपड़ों और खान पान के आदतों में फ़र्क है, बल्कि जिस तरह वो काम करते हैं वो भी अलग है। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि जीवन का भौतिक वातावरण किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी और अनाज उगाते हैं, इन चीज़ों पर के लिए बाज़ार पर निर्भर होते हैं। अब विविधताओं के लिए दो भागों पर हम विचार करेंगे, लद्दाख और केरल। आइए, लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बहुत कम खेती संभव है क्योंकि यहाँ क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उगते हैं। पीने के लिए पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ से निर्भर होते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। ऊन की कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के दूध से बने पदार्थ, मक्खन, चीज़, मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी, याक होती हैं। रेगिस्तान होने का मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले इस इलाके तक पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने मसाले और कच्चा रेशम दरिया लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों ने इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अब अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। लद्दाख में गानों, कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप में मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं, उस पर नाटक खेलते हैं। इसके बाद आते हैं केरल।
केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक राज्य है, जहाँ एक तरफ समुद्र से घिरा, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। पहाड़ियों में विविध प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए आकर्षक बना। ठीक है, पहले अरबी यहूदी व्यापारी आए। ऐसा माना जाता है ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। अरब के कैसे कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वर्णन में मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखते हुए लिखा है, मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे। पुर्तगालियों को यूरोप को भारत का समुद्री रास्ता बताया। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। यहूदी, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई। चीन के व्यापारी केरल आए। यहाँ मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, जिन्हें चीनी वला कहते हैं। तलने के लिए लोग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात का इशारा है कि वो उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन, जलवायु चावल खेती के लिए उपयुक्त है। वहाँ अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौतिक स्थितियाँ अलग हैं, वहीं इस प्रकार के दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों में चीन और अरब में आने वाले व्यापारियों को प्रभावित किया है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव थी, वहीं लद्दाख विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण व्यापारियों को अपनी ओर खींच रहा था, उनके व्यापारियों को। इस तरह पता चलता है कि क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन का उद्देश्य इतिहास, भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता है। विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार है। एक काम के लिए एक जगह दूसरी जगह जाना, हर एक कदम पर सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। जहाँ हम पहुँचते हैं, ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत में विविधता और अनेकता उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों ने भारत पर राज था, तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र, महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएँ हैं, इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखाया कि एक दूसरे से चाहे कितने भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक है। ये ऊपर एक गीत लिखा हुआ था, ये दिल खून के प्यारे प्यारे भूल न जाना, खुशियों में हम पर आंसू बह के जाना। ये गीत है जो आप पढ़ लीजिएगा। ये अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवाई थी, जो बाग में इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कितने सारे लोग अंग्रेज़ों के पक्षपातपूर्ण नीति के विरोध में जमा हुए। उन्होंने बहुत लोगों की जानें गईं, उनमें से के ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों के नाम है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के झंडे की परिकल्पना की गई। इस झंडे में सारे भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिससे अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया। यह नेहरू ही थे जिन्होंने विविधता के वर्णन के लिए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान भारतीय एकता की ही अब एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीयता की समझ हम इस चैप्टर में विकसित कर पाए होंगे। तो बाकी जो भी दिक्कतें हैं वो आप बता सकते हैं, इसमें जो चीज़ें इम्प्रूव करनी है वो हम करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।